जय हिंद दोस्तों। क्लासेस भी सत्यम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं दोस्तों? एसएससी सीजीएल 2024 में पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में 3 पोस्ट लेके काफी बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर प्लीज एक बार बता दीजिए कि इसका कट ऑफ कितना रहने वाला है और कितने नंबर होने पर हम लोग इसे पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में इसको हम लोग इंपॉर्टेंस देंगे। तो चलिए दोस्तों, कौन कौन सी पोस्ट है सबसे पहले हम उसके बारे में बताएंगे, फिर उसका प्रीवियस ईयर क्या कट ऑफ था और इस बार क्या जाने के चांसेस है। पूरे के पूरा हम चीज आपको कंप्लीट एनालिसिस कराएंगे। आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और बीच में छोड़ के कतई मत जाइएगा, ठीक है। एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिए, फिर आप लोग का कोई भी डाउट रहेगा नहीं। और जो लोग मेरे चैनल पे दोस्तों जुड़ रहे हैं पहली बार, आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको यहाँ पे अथेंटिक नोटिफिकेशन मिलता ही रहेगा और हर एक चीज के बारे में मैं आपको कंप्लीट एनालिसिस करा रहा हूँ। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको जितने भी इंस्पेक्टर वाली पोस्टें होती हैं उसका मैंने बता दिया है कि कितना इस बार का कट ऑफ रहने वाला है, कैसे आप उसे पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में भर सकते हैं। और भी जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है आपके, जैसे पीए है, एसए है, उसके बाद आपका टीए है, सारे पोस्टों के बारे में मैं बहुत डिटेल से आपको एनालिसिस कराया हूँ। अगर आप लोग नहीं देख रखे हैं तो मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग जरूर जाकर देख लीजिए। चलिए दोस्तों, आज जो 3 पोस्ट है वो कौन कौन सी हैं। एक दोस्तों एएसओ इन सीएसएस, काफी बच्चे डिमांड कर रहे हैं सर इसका प्लीज एक बार बता दीजिए कि कितना कट ऑफ रहने वाला है। फिर एएसओ इन एमईए और फिर एग्जामिनर। ये पोस्ट है, बहुत बच्चों की चाह होती है, काफी डिमांडफुल पोस्ट होता है, तो इसलिए काफी बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं, तो हमको लगा भाई इसके बारे में हमको डिटेल में आप लोग को एनालिसिस करा देना चाहिए, जिससे आप लोग को पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको एएसओ इन एमईए, ठीक है, कितना पोस्ट इस बार है 2024 में मैं आपको बताता हूँ, और प्रीवियस ईयर कितनी पोस्ट थी, क्या कट ऑफ गया था और इस बार की क्या कट ऑफ जाने के चांसेस है और कितना नंबर होने पर आप इसे पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में भरेंगे। दोस्तों 2024 में अगर आप देखेंगे तो एएसओ इन एमईए में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में आप देख रहे हैं जो वैकेंसी है दोस्तों, तो 181 है, जिसमें 90 वैकेंसी है वो यूआर कैटेगरी से है। 18 वैकेंसी दोस्तों आपका ईडब्ल्यूएस का है, 36 वैकेंसी आपका ओबीसी का है, 23 वैकेंसी आपका यहाँ पे देख रहे हैं एससी का है और 14 वैकेंसी एसटी का है। दोस्तों अगर 2023 और 2022 में देखा जाए तो 2023 में आपकी 100 वैकेंसी थी और 2022 में आपका 126 वैकेंसी था। 2023 में जो आपका कट ऑफ यूआर कैटेगरी से गया था एएसओ एमईए में, वो 331 नंबर गया था, 331 गया था। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं ईडब्ल्यूएस में 327 गया था 2023 में। फिर देखिए 329 ओबीसी का गया था, फिर 311 आपका एससी का गया था और 307 आपका एसटी का गया था, ठीक है। मतलब 331 नंबर जो गया था दोस्तों वो यूआर का गया था, जनरल का गया था, 327 नंबर ईडब्ल्यूएस का गया था, 329 नंबर ओबीसी का गया था और 311 नंबर किसका गया था दोस्तों, एससी का गया था और 307 नंबर एसटी का गया था। फिर देखिए 2022 में दोस्तों जो कट ऑफ आपका गया था 126 वैकेंसी के लिए 344.77 गया था, 314.77 यूआर का कट ऑफ गया था 2022 में 126 वैकेंसी के लिए। और देख रहे हैं 339.42, 339.4 तो गया है आपका ईडब्ल्यूएस का, 336.2 यानी 336.2 किसका गया है दोस्तों, आपका ओबीसी का गया है, 320.63 यानी 320.63 किसका गया है दोस्तों, तो एससी का गया है। अब यहाँ देख रहे हैं 311.3 गया है आपका एसटी का, यानी 311.3 गया किसका, एसटी का। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए वैकेंसी और कितना कट ऑफ गया था प्रीवियस ईयर 2024 में। आपका 181 वैकेंसी है, कितने नंबर होने पर इस बार आपका 2024 में आपका फाइनल सिलेक्शन एएसओ इन एमईए में हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देख लीजिए, आप लोग दिल थाम के बैठिए आप लोग। दोस्तों देखिए इस बार आपका कितना नंबर होना चाहिए इसको आप लोग देख लीजिए। दोस्तों यूआर कैटेगरी से जिन बच्चे का नंबर, यूआर कैटेगरी में जिस बच्चे का नंबर 344 से लेके 348 तक आ रहा है उसके होने के पूरे चांसेस हैं। ओबीसी में 340 से लेके 344 तक, फिर ईडब्ल्यूएस में 340 से 344 तक, फिर एससी में 324 से 328 तक और फिर एसटी में 320 से 324 तक। एक बार और सुन लीजिए, जिस बच्चे का यूआर कैटेगरी में 344 से लेकर 348 नंबर आ रहा है, समझ जाइए उसके पूरे होने के चांसेस हैं। ओबीसी में 340 से 344 होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस में 340 से 44 होना चाहिए, एससी में 324 से लेकर 328 होना चाहिए और एसटी में 320 से लेकर 324 नंबर होना चाहिए एएसओ इन एमईए में फाइनली सिलेक्शन लेने के लिए। अगर इतना नंबर आ रहा है तो आपके होने के पूरे चांसेस हैं और आप लोग इसे पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में जरूर अहमियत दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगली वैकेंसी जो आपकी है वो एएसओ इन सीएसएस, जो काफी अच्छी वैकेंसी है। 2024 में आपका टोटल 1433 पद है। इसमें अगर आप देखेंगे तो 581 पोस्ट जो है दोस्तों वो यूआर कैटेगरी का, 143 जो पोस्ट है वो आपका ईडब्ल्यूएस का, 387 जो पोस्ट है वो ओबीसी का, 215 जो पोस्ट है वो है आपका एससी का और 107 किसका है दोस्तों, तो ये एसटी का है। टोटल आपका जो पद था ये 1433 पद था, ठीक है। और ये आपका 2024 में है। अगर 2023 और 2022 में आप देखेंगे वैकेंसी तो 2023 में जो वैकेंसी वो 692 है, 2022 में वैकेंसी 982 है। 2023 में 692 नंबर के लिए कितना कट ऑफ गया था एएसओ एंड सीएसएस का, तो आप देख रहे हैं यूआर कैटेगरी से 320 गया था, ईडब्ल्यूएस में 316 कट ऑफ गया था, ओबीसी का 315 गया था,
एससी का 302 गया था और एसटी का 296 गया था, ठीक है। और यहाँ 2022 में देखिए 982 वैकेंसी के लिए तो 331.86 गया था यूआर कैटेगरी का, जनरल का गया था 326.74 गया था आपका ईडब्ल्यूएस का, और 324.05 ये किसका गया दोस्तों, तो ओबीसी का गया है 324.05। और फिर देख रहे हैं 306.93 यानी 306.93 किसका गया दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एससी कैटेगरी का गया है। और 295.01 किसका गया है, यानी 295.0 किसका गया दोस्तों, तो एसटी का गया है। दोस्तों ये एएसओ इन सीएसएस 2024 में इस बार कितना आपका कट ऑफ रहने वाला है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। एक बार जो मैं बता रहा हूँ इतना आपका नंबर आ रहा है तो आपके होने के पूरे चांसेस हैं। दोस्तों आप लोग देख लीजिए एएसओ इन सीएसएस में आपका कितना नंबर होना चाहिए, ठीक है। अगर यूआर कैटेगरी से जिस बच्चे का नंबर 333 से लेके, ध्यान से सुनिएगा, 333 से लेकर 337 तक आ रहा है, उसके होने के पूरे चांसेस हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 330 से लेकर 333 तक, ओबीसी कैटेगरी में 327 से लेकर 330 तक, एससी कैटेगरी में 313 से लेकर 316 तक, और एसटी कैटेगरी में 307 से लेकर 310 तक। एक बार और सुन लीजिए, यूआर कैटेगरी में जिस बच्चे का नंबर 333 से 337 के बीच आ रहा है, चाहे 333 से 337 तक बीच में कभी कहीं भी उसका नंबर लाइक कर रहा है, तो 333 से लेकर 337 तक समझ जाए उसके पूरे होने के चांसेस हैं। ईडब्ल्यूएस में 333 से लेकर 333 तक, ओबीसी में 327 से लेकर 330 तक, एससी में 313 से लेकर 316 तक, और एसटी में 307 से लेकर 310 तक। अगर इतने नंबर आपके आ रहे हैं तो आपको एएसओ एंड सीएसएस में इजीली आपको जॉब मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर अगला पोस्ट है दोस्तों आपका एग्जामिनर का। एक बार आप लोग देख लीजिए कि वैकेंसी कितनी इस बार उसकी और क्या कट ऑफ जाने वाला है 2024 में, मैं उसका जिक्र करने वाला हूं, आप लोग को ध्यान से बस सुनना है। सबसे पहले देखिए दोस्तों 2024 में जो आपका एग्जामिनर है उसकी टोटल जो वैकेंसी है वो है 144 वैकेंसी है, जिसमें 68 यानी 68 पद जो है वो आपका किसका है, यूआर का है, 7 पद आपका ईडब्ल्यूएस का है, 43 आपका ओबीसी का है, और 21 कितना है किसका है दोस्तों, तो ये एससी का है, और एसटी का कितना है 6 पद है टोटल, यानी 6 वैकेंसी है। 2023 में देखेंगे दोस्तों काफी कम वैकेंसी था, और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है टोटल 80 पद था। इसमें यूआर कैटेगरी से जो कट ऑफ गया था वो 318 गया था, ईडब्ल्यूएस का कोई कट ऑफ नहीं था, कोई वैकेंसी नहीं रहा होगा। फिर यहाँ पे देखिए ओबीसी का 311 कट ऑफ गया है, फिर 2023 का मैं बात कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे देखिए आप दोस्तों एससी का 292 गया, एसटी का 298 गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो एसटी का कट ऑफ है वो एससी से अधिक गया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों 2022 में 614 वैकेंसी था, तो यहाँ पे जो कट ऑफ आपको देखने को मिला था एग्जामिनर का तो 325.74 325.74 किसका गया था, यूआर कैटेगरी का, 318.41 यानी 318.4 ईडब्ल्यूएस का गया था, 319.19 ओबीसी का गया था, 319.19, और यहाँ पे देखिए 299.11 299.11 किसका गया था, एससी का गया था। यहाँ देख रहे हैं 293.5 एसटी का गया था, 293.5। इस बार आपका 145 वैकेंसी के लिए 2024 में कितना कट ऑफ रहने वाला है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए एग्जामिनर के लिए। अगर इतना आपका नंबर आ रहा है तो होने के आपके पूरे चांसेस हैं। जिस बच्चे का नंबर 332 से 335 यानी 332 से लेकर 335 तक आ रहा है, उसका एग्जामिनर में होने के पूरे चांसेस हैं। फिर ईडब्ल्यूएस में 330 से लेकर 333 तक, ओबीसी में 325 से लेकर 328 तक, एससी में 315 से लेकर 318 तक, और एसटी में 307 से लेकर 310 तक। जितना मैं नंबर बता रहा हूं, अगर आपका इतना नंबर आ रहा है तो समझ जाइए आपके पूरे होने के चांसेस हैं, और आप लोग इसे पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में इंपॉर्टेंस जरूर दीजिएगा। बस ये इसलिए बताया जा रहा है कि आप लोग को पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरने में दिक्कत ना हो, ठीक है दोस्तों। और आप लोग लेवल 7 में कौन कौन से जॉब टोटल होते हैं एक बार आप लोग इसको देख लीजिए, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, एक बार उनको बताना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों जो लेवल 7 आपका होता है उसमें एएसओ में कौन कौन सा जॉब होता है आपका, एक तो सीएसएस होता है जिसका एज जो लिमिट होता है वो 20 से 30 मांगता है, फिर आईबी में होता है इसका जो एज लिमिट होता है वो 18 से 30 होता है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो होता है ये एएसओ के अंतर्गत ही मैं बोल रहा हूँ, ये डिपार्टमेंट बता रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इसमें 20 से 30 आपका एज होना चाहिए। और फिर आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इसमें भी एएसओ जो एएसओ होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में, इसमें भी 20 से 30 आपका एज दिया जाता है। और फिर देखिए एएफएचक्यू जो आर्म फोर्सेस होते हैं उसमें भी आपका 20 से 30 दिया जाता है, और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ भी 18 से 30 आपका एज होना चाहिए। फिर और कौन कौन सी पोस्ट है इसमें दोस्तों, तो आप देखिएगा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का जो पोस्ट होता है सीबीडीटी में उसमें भी 18 से 30 मांगता है। फिर आप देखिए दोस्तों जो आपके सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर होते हैं सीबीआईसी में उसमें भी 18 से 30 मांगता है। फिर प्रिवेंटिव ऑफिसर का भी सीबीआईसी में कितना मांगता है, 18 से 30 मांगता है। फिर एग्जामिनर का मैंने आप बता भी दिया है, इसमें भी जो आपका एज क्राइटेरिया वो 18 से 30 है और सीबीआईसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। फिर देखिए असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ठीक है, ये भी आपका 18 से 30 इसमें मांगता है। सब इंस्पेक्टर एसआई जो आपका सीबीआई में होते हैं उसमें भी 20 से 30 मांगता है। फिर आपका मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन
जो इंस्पेक्टर पोस्ट होता है उसमें भी 28-30 होता है, फिर आपका नारकोटिक्स वाले में भी क्या होता है 18 से 30 तक इसमें एज आपको माना जाता है। और ये सब जो टोटल जो है वो लेवल 7 का पोस्ट है, ठीक है, एक बार इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो आप लोग को मैंने इससे प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आपको जितने भी इंस्पेक्टर वाली पोस्ट थी और फिर उसके बाद मैंने पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, फिर कैग वाले, फिर ऑडिटर वाला, और उसके बाद मैंने आपको डिविजनल अकाउंटेंट का, फिर उसके बाद आपका जूनियर अकाउंटेंट का, और काफी मैंने पोस्टों को काफी अच्छे से जिक्र किया कि क्या क्या कट ऑफ रहेगा इस बार। तो आप लोग उसको जरूर जाकर देख लीजिएगा, जिससे आपको पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरने में काफी हद तक मदद मिलेगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। आप लोग बस इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए कि यहाँ पे जो चीज आपको बताया जाएगा वो आपको मैक्सिमम काफी हद तक समझ जाइए, मैं इतना बोल सकता हूँ 95% तक सही रहेगा। थोड़ा बहुत अगर हल्का फुल्का अंतर आता है तो वो रिजल्ट में कुछ भी हो सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो आप लोग का इस समय नंबर आ रहा है उसके हिसाब से आप लोग का इतना नंबर होना चाहिए। ये जितनी पोस्ट का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपसे, इतने नंबर पे आपको फाइनल होने के चांसेस आएंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।